झारखंड। हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो छात्रों को कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें हल चलाने और खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करने की ट्रेनिंग देंगे। तो आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले इस वीडियो को। स्टूडेंट को हम गांव भेजेंगे। गांव में कैसे हल जोता जाता है, कैसे धान लगाया जाता है, कैसे सब्जी चाष किया जाता है, उसके हम जो कॉलेज में जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल हम गांव में कराएंगे। उसी के लिए हम 10,000 देने जा रहे हैं। केवल पढ़ाई से ही डॉक्टर नहीं बनता, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हम पढ़ाई से इंजीनियर करके हम प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे, हम उसको धरातल में उतार रहे हैं। इसीलिए हम इस कॉलेज से ही बच्चे लोगों को गांव गांव भेज रहे हैं, और जिसको हम 10,000 करके दे रहे हैं। कुछ समय के लिए उसका प्रैक्टिकल समाप्त होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपने रोजगार कार्य करेगा। कुछ नहीं तो खेती बाड़ी तो कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शिक्षा मंत्री इसी दिन के लिए बनाया गया था कि घर से निकलकर बाहर में जाकर पढ़ने वाले छात्र जो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, उसके बाद घर आकर वे खेती बाड़ी का काम करेंगे? एक शिक्षा मंत्री का बयान बहुत ही अशोभनीय है। शिक्षा जगत में ऐसे आपने किसी भी शिक्षा मंत्री का बयान नहीं सुना होगा कि पढ़ने वाले छात्र को हल चलाने के लिए सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का भी आप बयान सुने होंगे कि जब उनसे रोजगार के विषय में कहा जाता है तो वो भी कहते हैं कि सुअर पालो बकरी पालो। क्या झारखंड के बच्चे यही लायक हैं कि सुअर पालेंगे बकरी पालेंगे? तो क्यों गरीब छात्र इतना पैसा देकर बीएड जैसा टीचर ट्रेनिंग करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? अगर उन्हें सुअर ही पलवाना था, कृषि ही करवाना था, तो इस प्रकार का शिक्षा देना बेकार है। एक गरीब घर का बच्चा वो सोचता है कि किसी तरह सरकारी जॉब लेकर के अपना पीढ़ी को सुधारेगा, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान देखिए कि वो पढ़ने वाले छात्र को कह रहे हैं कि कृषि कार्य करने के लिए सिखाएंगे। क्या इस प्रकार का बयान शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए? अभी हाल ही में देखे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति का जो फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरवा भी लिया जाता है, उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। और ये भरने वाले कहाँ के लोग होते हैं? झारखंडी लोग। इससे पूर्व में भी जितनी भी वैकेंसी का एग्जाम हुआ है, अधिकतर सुने होंगे बाहरी लोग का ही दबदबा है। इस पर शिक्षा मंत्री जी का किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आता है। लेकिन जब झारखंडी छात्र का चर्चा किया जाता है तो यहाँ सुअर पालने का विचार व्यक्त किया जाता है, नहीं तो कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या झारखंड इसीलिए बना था कि बाहरी लोग आकर के यहाँ कब्जा करें और आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दें? ये आप ही के बच्चे हैं, झारखंड के ही बच्चे हैं। अगर किसी तरह इनका नौकरी लग जाएगा तो इनका पीढ़ी सुधर जाएगा, लेकिन यहाँ के नेता मंत्री को इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ना यहाँ उन्हें जनता से प्रेम है, ना यहाँ के मूलवासी आदिवासी से। ये सिर्फ अपने लिए धन दौलत जमा करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड की जनता देख रही है, और देखिए ऐसे लोगों को पहचान कीजिए। जब आप वोट देते हैं तो इनके चुनावी वादे तो सुनते होंगे, किस प्रकार से ये लोगों का मन मोह लेते हैं, और जब कार्य करने का समय आता है तो आपके बच्चों के लिए इसी तरह का बयानबाजी किया जाएगा कि आपके बच्चों को कृषि कार्य सिखाया जाएगा, सुअर पालने के लिए सिखाया जाएगा। इस प्रकार का बेतुका बयान शिक्षा मंत्री जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा को ख्याल रखते हुए इस प्रकार का बयान देना चाहिए। कम से कम रोजगार का सृजन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फॉर्म तो निकालिए, नियुक्ति निकालिए, ताकि यहाँ के बच्चे का हौसला बना रहे कि हाँ, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ हर एक प्रकार का जो एग्जाम होता है लगातार लिया जाता है। आप देखते हैं कि एक एग्जाम क्लियर करने में यहाँ की सरकार को कई साल लग जाते हैं। यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं कि कब इनका जॉब लगेगा, सिलेक्शन होगा, तो ये अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सा नौकरी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ का सरकार और सिस्टम पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। अब आप ही बताइए, इनको जो चुन के भेजा है, क्या
यही कार्य के लिए भेजा गया था कि आप इसी प्रकार का बयान दीजिएगा। अब झारखंड की जनता आपको तय करना है कि आप किस प्रकार का विधायक चुने हैं और ये आपके लिए किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इस सरकार में सभी मूलवासी आदिवासी असंतुष्ट हैं। इनके नीति नियम ही बाहरी लोगों के लिए बना है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नीति नियम लागू नहीं है। देखिए सरकार का रवैया किस प्रकार से है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।